नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन आवाज। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। इजराइल और हमास की जंग में मानवीय पहलू पर संघर्ष विराम का आह्वान करने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक प्रस्ताव पर मतदान करने से भारत ने परहेज किया है। आपको बता दें कि घटनाक्रम से परिचित आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि संयुक्त राष्ट्र महासंघ में 27 अक्टूबर को गाजा में हमास और इजराइल सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष विराम के लिए एक व्यापक प्रस्ताव अपनाया। इजरायली जमीनी हमलों पर और बमबारी के इजाफे के बीच इसमें गाजा में फंसे लोगों को लगातार जीवन के लिए जरूरी और पर्याप्त सहायता उपलब्ध कराने की मांग की गई। आपको बता दें कि प्रस्ताव जॉर्डन की ओर से लाया गया था। इसे संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष और सदस्य देश की ओर से बहुमत से अपनाया गया था। इसके पक्ष में 120 वोट पड़े थे, विरोध में 14 मत पड़े थे और 45 वोट नहीं पड़े थे। एक विशेष सत्र में इजराइल, अमेरिका, हंगरी और 5 पैसिफिक आइलैंड्स स्टेट्स ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक मतदान के दौरान भारत के फिलिस्तीनी को लेकर नई दिल्ली के सुसंगत रुख अपनाया है और उस पर जोर दिया है। वहीं सूत्रों के हवाले एक खबर यह भी आ रही है कि प्रस्ताव में सभी तत्वों को शामिल नहीं किए जाने के कारण भारत ने इनके मतदान में हिस्सा नहीं लिया। भारत का वोट मुद्दों का उस दृढ़ और उचित स्थिति के आधार पर दिया जाना था और ये पाया गया कि प्रस्ताव में हमास की ओर से किए गए आतंकवादी हमले की कोई पुष्टि से निंदा शामिल नहीं की गई थी। वहीं मुख्य प्रस्ताव का मतदान से पहले इसी से संबोधित और संशोधित पेश किया गया था। भारत ने संशोधन के पक्ष में वोट किया। इसके पक्ष में 88 वोट पड़े थे। ये अनिवार्य 2/3 बहुमत हासिल करने में विफल रहा, इसीलिए इसे अमान्य दे दिया गया। वहीं आपको बता दें दर्शकों कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की उपस्थिति प्रतिनिधि योजना पटेल ने भारत के वोट के बारे में बताते हुए कहा कि 27 अक्टूबर के आतंकी हमले चौंकाने वाले थे। पटेल ने हमास की ओर से बंधक बनाए गए लोगों को तत्काल छोड़े जाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि गाजा में मरने वाले लोगों की संख्या चिंता का विषय है और मानवीय संकट पर ध्यान देने की जरूरत है। कब्जे वाले फलस्तीनी क्षेत्र की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र में आपातकालीन विशेष सत्र की बैठक में पटेल ने कहा कि नागरिक विशेषाधिकार महिलाओं और बच्चों को अपनी जान देकर जंग की कीमत चुका रहे। इस मानवीय संकट से निपटने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के तनाव कम करने के प्रयासों और गाजा के लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने का स्वागत करते हैं। भारत ने अभी इस पर अपना योगदान दिया है। वहीं आपको बता दें कि योजना पटेल ने कहा कि भारत ने हमेशा इजराइल फिलिस्तीनी मुद्दे पर बातचीत के जरिए 2 राज्य समाधान और समर्थन का किया गया। इससे इजराइल के साथ शांति, सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर रहने वाले फिलिस्तीनी एक संप्रभुत्व, स्वतंत्र और व्यवहार्य राज्य की स्थापना हो सके। उन्होंने कहा कि इसके लिए भारत हिंसा से बचने और सीधे शांति वार्ता को जल्द शुरू करने का आह्वान करता है। दर्शकों, आपको बता दें कि लगातार इजराइल और हमास के बीच जिस प्रकार से युद्ध जारी और जंग के बीच में अब उसको विराम देने की बात कही जा रही है और वोट लिए जा रहे हैं कि आखिरकार कितने वोट कहां से आते हैं और कितने पक्ष के लोग ये चाहते हैं कि इन दोनों का जो युद्ध है उसको रोका जा सके। ऐसे में भारत ने भी जो वोटिंग की वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली थी। अब दर्शकों देखना ही होगा कि जिस प्रकार से भारत ने इस पूरे मुद्दे पर अपनी वोटिंग के जरिए अपना जो रुख रखा है और बाकी देशों ने भी रुख रखा है, तो ऐसे में आखिरकार क्या इजराइल और हमास की जो जंग है वो रुकने वाली है या फिर नहीं। इस पूरे मामले में, इस पूरी प्रक्रिया में आप क्या समझते हैं, अपनी जानकारी हमें नीचे ज़रूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन आवाज़।